आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। पितृ आज्ञा को कर्म मानकर जो वनवास है जाते, हर पशु पक्षी और जीव को अपने हृदय में बसाते, संताप लाख सहकर जीवन में सदा प्रसन्न रहे जो, बस वही हैं जो इस जग में हमारे श्री राम कहलाते। बस वही हैं जो इस जग में हमारे श्री राम कहलाते। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम सुखों का समझौता कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। भगवान श्री राम ने अपना राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी वे एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बातें होती हैं तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इन शब्दों का हमेशा पालन किया। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह क्यों शब्द कभी भी मुख पर नहीं लाए। वह एक आदर्श पुत्र बने, आदर्श शिष्य बने, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता और आदर्श राजा बने, जिनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। आज का दिन सोमवार, आज की तारीख 22 जनवरी, यह शुभ वर्ष सन 2024। आज की तिथि 22 जनवरी सन 2024 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का शुभारंभ होगा। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं इतिहास से वर्तमान की ओर और सुनाते हैं आपको एक ऐसी कहानी जो प्रत्येक सनातनी के अटूट विश्वास एवं श्रद्धा से जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान की नगरी अयोध्या को सतयुग में मनु ने स्थापित किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसी नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ। कई वर्षों तक अयोध्या में राम राज चला। इसके बाद माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं ही जल समाधि ले ली। इसके कई वर्ष बीतने के बाद उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य इस धरती पर आखेट करने पहुंचे। पौराणिक कहानियों के अनुसार उन्हें जमीन पर कुछ चमत्कारिक सा घटना दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने उस जगह का इतिहास जाना और खोज करवाई। तब उन्हें यहाँ श्री राम के होने के साक्ष्य मिले, जिसके बाद उन्होंने यहाँ काले रंग के कसौटी पत्थरों के साथ 84 स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ विधिवत
भगवान राम की पूजा होती थी। भारत भूमि धन्य है। यहाँ पशुओं की भी पूजा की जाती है। यहाँ सूर्य को देव माना जाता है, नदियों को पवित्र माना जाता है और माँ का दर्जा दिया जाता है। इस देश में ग्रह नक्षत्रों की भी पूजा की जाती है। हिंदुस्तान वह राष्ट्र है जहाँ पत्थरों की भी पूजा की जाती है। यह राष्ट्र है धर्म का, श्रद्धा का, विश्वास का, मान्यताओं का, गुरुजनों का, रीति रिवाज का। और भला ऐसे राष्ट्र को कौन नहीं पाना चाहेगा। तब उदय हुआ 14वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का, जिसने हिंदुस्तान पर अधिकार किया। और उसके बाद मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए। अंततः 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म का अपमान किया, बल्कि उन सभी हिंदुओं की आस्था को भी चोट पहुंचाई और साथ ही उन्होंने मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर सन 1527 में बनवाया गया। मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1527 में इसका निर्माण करवाया और इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। सन 1527 से सन 1992 तक प्रत्येक सनातनी उस समय की प्रतीक्षा करता रहा जब अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की पुनः वापसी हो। मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच इस स्थल को लेकर दशकों तक चले तनाव के बीच 6 दिसंबर सन 1992 में इसे नष्ट कर दिया गया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद, पूजा और नमाज का विवाद, राम मंदिर विवाद, अयोध्या विवाद। मंदिर के ही मलबों को वो मस्जिद में लगाया, दीवार को दिन भर में शिल्पियों ने बनाया। घटना अजब घटी थी ऐसा लेख बताते, रोजाना हनुमान जी दीवार गिराते। दोनों फकीर मीर भी हैरान हो गए, मस्जिद न बनते देख परेशान हो गए। बाबर के नाम तीनों ने एक पत्र बैठाया, बाबर ने आके हिंदू साधुओं को बुलाया। अंतिम ये फैसला हुआ मस्जिद न बनेगी, सीता के पाक नाम की स्थान रहेगी। दीवार को हनुमान जी ना फिर गिराएंगे, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाएंगे। सुनो राम की कहानी, विश्वास की कहानी, प्राचीन अयोध्या के इतिहास की कहानी। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाई गई या मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया गया। अब हम बात करते हैं 9 नवंबर सन 2019 की। यह तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज की गई जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दिया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त सन 2020 को किया गया और इसका उद्घाटन 22 जनवरी सन 2024 को होना है। लगभग 492 साल बाद अयोध्या में फिर से राम मंदिर बनने जा रहा है।
इन वर्षों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। 167 साल पहले मंदिर को लेकर पहली बार अयोध्या में हिंसा हुई। 135 साल पहले मामला कोर्ट तक पहुंचा। अंततः रामलला के पुनः विराजमान होने का सर्वोच्च फैसला आया। हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। यह वर्ष, यह दिन और यह दिनांक प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए अत्यंत शुभ है। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई इन पंक्तियों के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी भारतवासियों के लिए एक संदेश दिया है। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। सदियों से हम मना रहे हैं दिवाली, वनवास के बाद राम जी के अयोध्या वापसी की खुशी में। सदियों से हम मना रहे हैं दिवाली, वनवास के बाद राम जी के अयोध्या वापसी की खुशी में। और आज से हम मनाएंगे राम दिवाली प्रतिवर्ष 22 जनवरी को। और आज से हम मनाएंगे राम दिवाली प्रतिवर्ष 22 जनवरी को, रामलला के पुनः पुनः अयोध्या आगमन की खुशी में। रामलला के पुनः पुनः अयोध्या आगमन की खुशी में। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी राम भक्त प्रेमियों को क्या संदेश दिया है। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे
तू सीताराम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम